हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आपने विटामिन डी के द्वारा की डेफिशिएंसी के बारे में आजकल बहुत सुना होगा। डॉक्टर्स भी बात करते हैं और कई बार ये जब आप किसी बीमारी के कारण डॉक्टर्स के क्लिनिक में विज़िट करते हैं तो डॉक्टर जब आपके टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिपोर्ट होने के पीछे कुछ फंडामेंटल रीज़न है, क्योंकि हमें डाइटरी सोर्स से बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में विटामिन डी मिल पाता है और सनलाइट का एक्सपोज़र नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट हम नहीं ले पाते, क्योंकि रेडिएशन है, दूसरा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोज़र नहीं है आजकल, उसका कुछ रीज़न भी है। बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, दूसरा लोग बहुत लेट सोते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वो सन एक्सपोज़र के साथ नहीं है। उसके फिर कुछ कल्चरल ट्रेडिशनल रीज़न भी हैं, क्योंकि हम नेकेडली हम नहीं एक्सपोज कर सकते। दूसरा, जो फूड से हमें विटामिन डी मिलता है वो बहुत लिमिटेड है, जैसे फ़िश है या फिर आपका नॉन वेज है या फिर आपका वॉलनट है या फिर मिल्क से भी कुछ अमाउंट में, या फिर जो आपका प्योर बटर है उससे मिलता है, लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड है और इससे हमारी डेफिशिएंसी नहीं पूरी हो पाती है। तो आपने कोविड-19 के बारे में डॉक्टरों से सुना कि विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत ही क्रिटिकल रोल है, लेकिन अभी कुछ नई रिसर्च आई है जो हमें ये बताती हैं कि विटामिन डी और विटामिन सी का किसी भी बीमारी को ठीक करने में और बीमारी को प्रिवेंट करने में एक बहुत ही क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रोल है। और जितने लोगों को सीरियसली कोविड में कॉम्प्लिकेशंस हुए या जो आईसीयू में भर्ती हुए या जो लोग नहीं सरवाइव कर पाए, तो उसमें से 90% लोगों को विटामिन सी और डी की डेफिशिएंसी रिपोर्ट हुई है। तो ये एक बहुत ही एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आपको विटामिन सी और डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। यदि कंटिन्यूसली विटामिन डी की डेफिशिएंसी बनी रहती है तो आपके बोन मिनरलाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा, आपके जो प्रोडक्शन है, इवन द स्पर्म और ओवियम का जो प्रोडक्शन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, थायरोक्सिन सोडियम हार्मोन्स के सिक्रीशन पे फ़र्क पड़ेगा। फिर आपका जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होगी। और यदि आपको कोई रेस्पिरेटरी यानी कोई सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसको ठीक करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो विटामिन डी बहुत ही क्रिटिकल है आपकी लाइफ के लिए। डे टू डे लाइफ में जो हमारे फंक्शन है, वाइटल फंक्शन है, जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन है, उसमें विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरे, जितने भी हमारे इन्फेक्शंस होते हैं या फिर जितने भी रेस्पिरेटरी या फिर जो हार्मोनल डिसीज़ हैं या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मस्कुलर हेल्थ है, उसमें विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी एक क्लिनिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप अपने लेवल पे उसको देखें। यदि आपको लगता है कि ये डेफिशिएंसी है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, टेस्ट करें, और ये डेफिशिएंसी आपको लॉन्ग टर्म बहुत हार्मफुल है। और यदि ये डेफिशिएंसी लगातार बनी रहती है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपको हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है, आपको ब्लड शुगर की बीमारी आ सकती है, आपको जॉइंट पेन, डिप्रेशन और स्टिफनेस और आपकी जो मस्कुलर हेल्थ है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और मोर ओवर, विटामिन डी प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड द प्रोडक्शन ऑफ द ओवम। यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और डी की डेफिशिएंसी है तो कंसीव करना, स्पर्म का हेल्दी रहना, ओवुलेशन यानी जो ओवा है यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका हेल्दी रहना बहुत मुश्किल है। बॉडी में विटामिन डी वर्क करता है एज ए स्टेरॉइड, एट द मिनरलाइजेशन, एज ए विटामिन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुछ हार्मोन्स के सिक्रीशन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, लाइक इंसुलिन एंड द लाइक थायराइड हार्मोन्स। यदि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायरायडिज्म है, या किसी को डायबिटीज़ है और आपका विटामिन डी का लेवल यदि बहुत कम है, तो जब तक आपका विटामिन डी का लेवल नहीं नॉर्मल होगा आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। एंड द लॉन्ग टर्म विटामिन डी डेफिशिएंसी क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न केवल समझने की ज़रूरत है बल्कि इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। यदि आपको डेफिशिएंसी है तो कैल्सिरॉल 1 सैचेट आप वीकली ले सकते हैं फॉर द 12 वीक्स विद मिल्क। आप बाज़ार में कोई भी कैल्सिरॉल टाइप सैचेट मिल रहे हैं आजकल विटामिन डी के, तो वो एक सैचेट मंथ में एक बार, वीक में एक बार, 12 वीक्स यानी 3 मंथ्स आप नॉर्मल एज ए सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। और इफ़ यू फील मोर डेफिशिएंसी तो फिर आप टेस्ट करा के डॉक्टर से भी बात करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।